नमस्ते। आज हम आपको नेक्स्ट वीडियो में स्टेम के बारे में समझाएंगे। पादप का जो मुख्य अंग होता है स्टेम, जिसे हिंदी में तना कहते हैं। सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन लेंगे। तने की परिभाषा ये है कि तना भ्रूण की जो प्रांकुर होता है, जिसे इंग्लिश में प्लूमिल कहता है, उस प्लूमिल से निकलने वाली वो संरचना जो प्रकाश की ओर वृद्धि करती है और जो पादप का मुख्य जो अक्ष है वो बनाती है, और ये पर्णे, शाखाएं और पुष्पों को धारण करती है। ऐसी संरचना वो तना कहलाती है। इंग्लिश में कहेंगे कि एसेंडिंग पोर्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द प्लांट। पादप के अक्ष का जो एसेंडिंग पोर्शन है, डेवलपिंग डायरेक्टली फ्रॉम द प्लूमिल, जो एम्ब्रियो के प्लूमिल यानी प्रांकुर से विकसित होता है, एंड बियर्स लीव्स, ब्रांचेज एंड फ्लावर्स, और जिसमें लीव्स यानी पर्णे सिस्टेमेटिक क्रम के अंदर जो स्टेम का जो नोड होता है वहां पे लीफ निकलती है सिस्टेमेटिक मैनर में, जो अपन आगे पढ़ेंगे, जिसको पर्णविन्यास कहते हैं। तो उस पर विभिन्न प्रकार की लीव्स पाई जाती हैं और ब्रांचेस भी प्रोड्यूस करता है और इवन फ्लावर्स भी हैं। तो ये आप कुछ ऐसे तने देखोगे जिसमें डायरेक्ट फ्लावर लगे रहते हैं, कुछ तनों में शाखाओं पे फ्लावर्स होते हैं। तो सबसे पहला तने की परिभाषा आपने देखी। अब कुछ तने के सेलिएंट फीचर्स है, यानी इस परिभाषा के अलावा भी कुछ अपन और चीजें डिस्कस करेंगे कि एक तना जो होता है उसमें और कौन कौन सी संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे पहला है स्टेम बियर्स ऑफन बियर्स मल्टीसेलुलर हेयर्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। इसका मतलब हुआ कि किसी भी तने पे साधारण रूप से ऑफनली ज्यादातर स्टेम के ऊपर भिन्न भिन्न प्रकार के बहुकोशिकीय रोम पाए जाते हैं, डिफरेंट टाइप के मल्टी सेलुलर हेयर्स पाए जाते हैं। वैसे आपको जब अपन मूल की परिभाषा पढ़ते हैं रूट की, तो रूट के हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर नेचर के होते हैं, लेकिन ये मल्टी सेलुलर हेयर्स होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट टाइप के होते हैं। लेकिन कुछ तने ऐसे होते हैं जिसमें हेयर्स का अभाव भी होता है। दूसरा कैरेक्टर्स है इट ब्रांचेस एक्सोजिनसली, यानी कि तने से जो शाखाएं निकलती हैं वो एक्सोजिनसली निकल रही है, जबकि जो रूट है, रूट से जो सेकेंडरी रूट्स निकलती हैं या रूट हेयर्स है वो एंडोजिनसली निकल रही है। ये एक्सोजिनसली डेवलप होते हैं। थर्ड जो है प्रोवाइडेड विद नोड एंड इंटरनोड। किसी भी तने की परिभाषा के अंदर भी अपन ये देखते हैं कि कोई भी तना होता है उसमें नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। ये नोड और इंटरनोड को हिंदी में कहेंगे, नोड को पर्व संधि कहते हैं और इंटरनोड को पर्व कहते हैं। ये हिंदी में थोड़ा उल्टा समझना है, जो इंग्लिश में छोटा है नोड उसको पर्व संधि, और इंग्लिश में जो बड़ा है इंटरनोड उसको पर्व। तो पर्व और पर्व संधि को ये धारण करते हैं, उस पर पाए जाते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि बेम्बू है, ग्रासेज है, उनके अंदर नोड जो होते हैं वो काफी सॉलिड होते हैं, जबकि इंटरनोड है वो होलो होते हैं। तो इस प्रकार के जो स्टेम है वो अपन आगे स्टडी करेंगे, जिसे कलम कहते हैं, अलग अलग प्रकार के। तो नोड और इंटरनोड पाए जाते हैं। इसके अलावा फोर्थ है लीव्स एंड ब्रांचेस डेवलप्ड फ्रॉम नोड्स। अब तने से जो शाखाएं निकलती है वो हमेशा उसके नोडल सेगमेंट से निकलती हैं, यानी नोड है वो लीव्स को भी धारण करता है, ब्रांचेस को भी धारण करता है और फ्लावर्स को भी धारण करता है। और लास्ट है इट बियर्स वेजिटेटिव बर्ड्स और फ्लावर बर्ड्स। तने या शाखाएं जो होती हैं उसमें कायिक कलिकाएं पाई जाती है, डिफरेंट टाइप की वेजिटेटिव बर्ड्स है जो अपन आगे डिस्कस करेंगे, और उसके अलावा उसमें फ्लावर बर्ड भी पाई जाती है जो आगे जाकर फ्लावर में टर्मिनेट हो जाती है। तो ये कुछ 4-5 सेलिएंट फीचर्स है स्टेम के बारे में। अब अपन कुछ स्टेम के प्रकार की बात करेंगे। नेक्स्ट काइंड्स ऑफ स्टेम। स्टेम के अंदर कोई भी तना जो होता है, जब अपन प्रैक्टिकल में स्टडी करते हैं, उसमें कोई भी प्लांट आप जब प्रैक्टिकल में करोगे तो उसमें अपन को कुछ टेक्निकल लैंग्वेज जो है वो लिखनी पड़ती है। तो तने के प्रकार में स्टेम में भी एरियल और अंडरग्राउंड। तना है वो वायवीय, एरियल को हिंदी में कहते हैं वायवीय, यानी कि भूमि से बाहर एयर के अंदर मोस्टली आप स्टेम देखते हो एरियल नेचर के होते हैं। तो स्टेम में भी एरियल और अंडरग्राउंड। कुछ तने ऐसे होते हैं जो कि भूमिगत होते हैं, यानी उसके जो बर्ड्स या जो लीव्स है वो अपन को बाहर दिखती है, बाकी ज्यादातर
तने का भाग जो होता है वो भूमिगत होता है, और ये जो भूमिगत स्टेम होते हैं वो डिफरेंट टाइप के मॉडिफाइड होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। तो अंडरग्राउंड ये एरियल दो टाइप से हो सकता है। स्टेम है वो ब्रांच्ड हो सकता है, अनब्रांच्ड हो सकता है, शाखित हो सकता है और अशाखित हो सकता है। मे बी इरेक्ट और वीक। इरेक्ट को कहते हैं ऊर्ध्व, इरेक्ट को हिंदी में कहेंगे ऊर्ध्व, यानी कि सीधा, एकदम सीधा। और इरेक्ट स्टेम वो कहलाएगा जो कि सॉलिड होता है। लेकिन कुछ स्टेम ऐसे भी होते हैं जो कि काफी वीक नेचर के होते हैं। तो वो वीक स्टेम जो होते हैं वो फिर अलग अलग टाइप के होते हैं जो अपन आगे देखेंगे। इसके अलावा स्टेम में भी रिजिड यानी काफी कठोर, अगर वो वुडी है तो वो काफी कठोर हो सकता है, स्ट्रॉन्ग हो सकता है। अगर फॉरेस्ट में या बड़े बड़े पेड़ अपन देखते हैं उसके स्ट्रॉन्ग स्टेम जो है काफी रिजिड और स्ट्रॉन्ग होते हैं। इसके अलावा जो छोटे प्लांट होते हैं, हर्ब्स होती हैं, उनके स्टेम जो अर्ली स्टेज में मोस्टली हर्बेसियस नेचर के होते हैं, ग्रीन और फोटोसिंथेटिक होते हैं, और ये वुडी भी हो सकता है, अलग अलग टाइप के। Some underground stem may be modified for storage and pollination। ये दो शब्द हैं कि जो भूमिगत तनों की जब अपन बात करते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम का जो रूपांतरण है, भूमिगत रूपांतरण, तो वो भूमिगत रूपांतरण दो तरीके से हो सकता है पादप में। एक तो स्टोरेज पर्पस से, यानी कोई भी खाद्य संग्रह के हिसाब से वो मॉडिफाइड हो जाता है, जैसे कि पोटैटो होता है, आलू जो है वो मॉडिफाइड स्टेम है, तो वो स्टोरेज पर्पस से मॉडिफाइड होता है। इसके अलावा पेरिनेशन, पेरिनेशन का मतलब होता है चीरकालिता, चीरकालिता यानी एडवर्स कंडीशन में प्लांट को प्रोटेक्ट करना, तो वो पेरिनेशन कहलाता है, जिसमें वो राइजोम के रूप में, बल्ब के रूप में अलग अलग स्टेज में पाए जाते हैं। तो ये सब अपन आगे और डिस्कस करेंगे। अब काइंड्स ऑफ स्टेम के बाद में एक यहाँ पे आपको और प्रैक्टिकल में लिखना पड़ता है तने के बारे में, जिसमें अगर स्टेम का अपन शेप की बात करते हैं कि भाई स्टेम किस किस शेप के होते हैं, तो मोस्टली जब कोई भी स्टेम जो है, जब अपन उसका टीएस काटते हैं ब्लेड से और माइक्रोस्कोप में देखते हैं, तो अगर वो एकदम सर्कुलर आता है, टीएस सर्कुलर आता है, इसका मतलब ये जो स्टेम है वो सिलिंड्रिकल कहलाएगा, बेलनाकार। इसको कहेंगे सिलिंड्रिकल स्टेम, यानी हिंदी में कहते हैं बेलनाकार, जो बेलन होता है उसके आकार में। जैसे ये चौक है तो ये बेलनाकार है। इसके अलावा एक होता है एंगुलर, एंगुलर स्टेम। एंगुलर स्टेम का मतलब होता है कोणीय तना, कोणीय, इसमें कोण होते हैं अलग अलग। ये कोण जो है, अब जैसे मैंने ये मान लो कोई आपने स्टेम को काट लिया और ऐसी संरचना आ गई, ये कौन सा है, ट्राइएंगुलर, इसमें तीन आपको एंगल दिखते हैं, तो ये कहलाएगा ट्राइएंगुलर स्टेम, त्रिकोणीय। ये ट्राइएंगुलर स्टेम। मोस्ट ऑफ स्टेम आपको हर्बेसियस प्लांट या ज्यादातर प्लांट में सिलिंड्रिकल स्टेम ही दिखेंगे, लेकिन कुछ स्टेम है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो ये जैसे ट्राइएंगुलर स्टेम है। अब ये बात आती है कि आपको यहाँ पे जो एग्जांपल जो है, वो एग्जांपल आपको यहाँ पे देने पड़ेंगे। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है ट्राइएंगुलर स्टेम का एग्जांपल। तो एक प्लांट का कैटेगरी है सेजेस, साइकेरेसी फैमिली है मोनोकॉट में, साइकेरेसी फैमिली, इसके प्लांट कहलाते हैं सेजेस। ये सेजेस कहलाते हैं जो कि एम्फीबियन नेचर के होते हैं, और उन सेजेस का सेलिएंट फीचर ही ट्राइएंगुलर स्टेम। अगर उस तने को आपको पहचानना है सेज को, तो हमेशा उसमें तना जो होगा वो त्रिकोणीय होगा। तो टीएस में आपको इस टाइप से दिखेगा। तो ट्राइएंगुलर का एग्जांपल क्या हो गया, सेजेस। इसके अलावा ये जो वर्गाकार शेप में आपको दिख रहा है, इसमें ये चार एंगल हैं, तो इसको चतुष्कोणीय तना कहते हैं, चतुष्कोणीय तना, चतुष्कोणीय, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्वाड्रिएंगुलर, क्वाड्रिएंगुलर स्टेम, क्वाड्रिएंगुलर यानी चतुष्कोणीय तना। इसमें टीएस में आपको क्वाड्रिएंगुलर कहते हैं। आप प्रैक्टिकल में भी करोगे, आपके सिलेबस में तुलसी फूल है लेबिएटी, तो लेबिएटी फैमिली जो है, लेबिएटी, इसका अभी नया नाम लेमिएसी है, यानी तुलसी फूल है, उसका कोई भी प्लांट जो है उसका वर्ड स्टेम आप देखोगे तो वो क्वाड्रिएंगुलर स्टेम दिखेगा। तो ये इसका एक सेलिएंट फीचर्स है। इसके अलावा एक निक्टेंथिस प्लांट जो होता है, निक्टेंथिस, ये भी आपको एनाटॉमी में टीएस करना है। निक्टेंथिस आर्बर ट्रिस्टिस, जिसको आर सिंगार कहते हैं, निक्टेंथिस का स्टेम भी क्वाड्रिएंगुलर होता है।
तो ये कुछ अलग अलग प्रकार के एक आपके और बेस्ट एग्जांपल है जिसमें तना जो है वो षटकोणीय होता है। ये हेक्सा एंगुलर स्टेम कहलाएगा, षटकोणीय तना। ऐसे बहुत ही रेयर आपको उदाहरण देखने को मिलेंगे। एक प्लांट होता है, इसका नाम है पेरिस ट्रॉफी बाई कैलिकुलेटा। पेरिस ट्रॉफी बाई कैलिकुलेटा, इसके अंतर्गत हेक्सा एंगुलर यानी षटकोणीय तना पाया जाता है। तो ये कुछ विशेष प्रकार के जो शेप होते हैं स्टेम के, जो आप टीएस काटते हो मोस्टली सिलेंड्रिकल, इसके अलावा ये कोणीय जो होते हैं, कहीं बाई एंगुलर, ट्राई एंगुलर, क्वाड्री एंगुलर, हेक्सा एंगुलर, और उसके आगे है वो मल्टी एंगुलर स्टेम के रूप में होते हैं। इसके अलावा अगर मान लो कोई भी स्टेम जो है वो उसके सेंटर में अगर पिथ जो है वो एब्सेंट है, अगर ये होलो है, कोई भी स्टेम, कुछ स्टेम ऐसे होते हैं जिसमें सेंटर में जो पिथ है वो नहीं होता है, यानी वो खोखला होता है तना, तो ऐसा स्टेम कहलाएगा फिस्टुलर। ये स्टेम फिस्टुलर कहलाएगा, खोखला तना कहलाएगा। जैसे आइकोमिया फिस्टुलोसा जो होता है, तो ये फिस्टुलर स्टेम कहलाएगा। अगर उसमें पिथ प्रेजेंट है तो वो स्टेम कहलाएगा सॉलिड कहलाएगा। तो सॉलिड हो सकता है, फिस्टुलर यानी होलो हो सकता है। इसके अलावा आपके उसका डिफरेंट शेप हो सकता है, कलर हो सकता है, इरेक्ट है, वीक है, ब्रांच्ड है, अनब्रांच्ड है, और अलग अलग प्रकार के जो अपन देखेंगे, एरी है, स्मूथ है, जो भी है, ये सारी चीजें आपको कलर्स वगैरह है वो सब लिखने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट जब अपन वीक स्टेम की बात करते हैं कि एक स्टेम इरेक्ट है और दूसरा वीक है, तो कमजोर जो तने होते हैं उनको मुख्य रूप से 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। जो स्टेम वीक है यानी वो इरेक्ट नहीं है और किसी के सपोर्ट से ग्रो कर रहा है, तो 3 टाइप के हो सकते हैं। ट्रेलर, ये ट्रेलर जो होता है उसको वी सर्पी कहते हैं हिंदी में, वी सर्पी। क्रीपर को तल सर्पी कहते हैं, और क्लाइंबर जो है उसको लताएं कहते हैं। ये ट्रेलर को तल सर्पे कर देना और क्रीपर को बीच सर्पे। ट्रेलर स्टेम कोई भी वो होगा जो कि वीक स्टेम है और वो भूमि की सतह पे ग्रो कर रहा है और किसी भी प्रकार का रूटिंग नहीं कर रहा है। ये उसमें मेन चीज होती है, रूटिंग नहीं कर रहा है, नोडल पार्ट है वहां से, अगर वो रूटिंग नहीं कर रहा है तो वो स्टेम है वो ट्रेलर कहलाएगा। ये जो ट्रेलर है ये भी 3 टाइप के होते हैं। उसमें एक प्रोकम्बेंट होता है, एक डिकम्बेंट होता है, और एक आपके और हैं प्रोकम्बेंट, डिकम्बेंट, और एक होता है प्रोस्टेट। ये 3 टाइप का होता है। डिफ्यूज तो प्रोकम्बेंट स्टेम जो होता है जिसमें वो भूमि की सतह पे ग्रो कर रहा है सॉइल के टच होते हुए, तो वो आपके प्रोकम्बेंट कहलाएंगे, जैसे ऑक्जेलिस वगैरह हैं। डिकम्बेंट स्टेम वो होता है जो कि मोस्ट ऑफ स्टेम जो है वो सॉइल के सरफेस के थ्रू ग्रो कर रहा है, लेकिन उसका जो इन्फ्लोरेसेंस वाला पार्ट है वो थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है, वो बेंड हो जाता है, तो वो डिकम्बेंट कहलाता है। जैसे कि ट्राइडेक्स एस्टेरेसी का प्लांट है, ट्राइडेक्स में ये बेस्ट एग्जांपल दिखाई देता है। इसके अलावा फिर डिफ्यूज स्टेम वो होता है जो कि स्टेम सॉइल से बाहर निकलते ही हाईली ब्रांच्ड हो जाता है और सॉइल सरफेस की तरफ ऑल डायरेक्शन में वो मूव करता है, तो ये कहलाएगा डिफ्यूज। जैसे बोराविया डिफ्यूजा जो होता है प्लांट पुनर्नवा, उसका ये एग्जांपल। इसके बाद दूसरा है क्रीपर। डिफरेंट टाइप के क्रीपर जो है वो बेसार्पी है। क्रीपर में जो कमजोर तना होता है, जैसे वो भूमि की सतह से ग्रो करता है और रेंगते हुए, तो जहां पे नोड आता है उस नोडल पार्ट से रूटिंग करता है, और इंटरनोडल जो पार्ट है वो भूमि सतह से हल्का सा ऊपर रहता है, या ऊपर नहीं भी रह सकता, लेकिन नोडिंग जरूर करेगा। रूट जो नोड है, नोड के नोडल पार्ट से रूटिंग जरूर करता है, तो वो आपका क्रीपर कहलाते हैं। क्रीपर भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, जिसमें आपके एक रनर है, जैसे कि साइनाडोन है, रनर है, और एक ऑफसेट होता है जो एक्वाटिक प्लांट है, जैसे आइकोर्निया है, उसका ऑफसेट होता है।
इसके अलावा शक्कर होता है, शक्कर जो आपके क्राइजेंथेमम होता है, गुलदाउदी होता है, वो शक्कर होता है। और ये अलग अलग प्रकार के जो होते हैं। तो फिर आते हैं क्लाइंबर्स। क्लाइंबर यानी लताएं जो होती है, वो नेबरिंग जो कोई भी ऑब्जेक्ट जब प्लांट ग्रो कर रहा है तो उस प्लांट वीक स्टेम के चारों तरफ कोई नेबरिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके सपोर्ट से ये उसके चारों तरफ क्लाइंब करता है और धीरे धीरे क्लाइंब करता है या फिर वो ट्विस्ट करता है। और कुछ ज़्यादातर इसमें जो आपके कुकर बीट्स होते हैं, कुकर बीट्स हैं, वो इसी श्रेणी में आते हैं। अब इसमें आपको और पढ़ना पड़ेगा कि जो क्लाइंबिंग स्टेम है, क्लाइंबर्स हैं, वो क्लाइंब किसके सपोर्ट से कर रहे हैं, यानी कि स्टेम पे कुछ और भी संरचना पाई जाती है। मोस्टली जैसे टेंड्रिल है, थॉर्न है, हुक है, अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर है जो अपन आगे पढ़ेंगे, वो आपके क्लाइंबर यानी क्लाइंबर जो होती है उसको किसके सपोर्ट से वो क्लाइंब कर रहा है, तो उसके आधार पर भी उसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। तो क्लाइंबर्स में मोस्टली कुकर बीट्स हैं, जिसमें गार्ड्स हैं, इसके अलावा वाइन है, आपके पाइसम सटैगम है, राखी पुष्प होता है, पेशन फ्लावर है, वो है, बहुत सारे प्लांट जो है वो आपके क्लाइंबर्स की श्रेणी में आते हैं। एक आपको स्टेम के ऊपर जो है वो बर्ड्स, नोड, इंटरनोड और स्टेम के प्रकार, उसके अलावा बर्ड्स की बात करते हैं कि जो कलिका होती है तने के ऊपर, वो भिन्न भिन्न प्रकार की कलिका होती है। इनको 3 भागों में डिवाइड किया जाता है। ये 3A है। पहला एपिकल, एपिकल को टर्मिनल भी कहते हैं, टर्मिनल बर्ड, ये तने के शीर्ष भाग पे स्थित होती है, वो एपिकल बर्ड कहलाती है। दूसरा है एक्सिलरी बर्ड, कक्ष कलिका है, ये लीफ के एक्सिल से, जो लीफ होता है नोड पे, नोड पे उपस्थित लीफ का एक्सिल जो होता है यानी उसकी कक्ष होता है, उस पे ये कलिका पाई जाती है। और ये एक्सिलरी बर्ड्स हैं, वो ज्यादातर प्लांट की नेचर के अकॉर्डिंग ये ब्रांचेस में कन्वर्ट होती है या कभी कभार डायरेक्टली फ्लावर में कन्वर्ट हो सकती है या कभी कभार पेरिनेशन का कार्य भी करती है। इसके अलावा नोड पे जो एक्सिलरी बर्ड है, उस एक्सिलरी बर्ड के अलावा भी साइड में कुछ और बर्ड्स होती है जो कि एसेसरी बर्ड्स कहलाती हैं। तो ये 3 टाइप की बर्ड्स भी आपको तने पे पढ़नी है, एपिकल बर्ड, एक्सिलरी बर्ड और एसेसरी बर्ड। इसके अलावा कुछ विशेष प्रकार के ये 3 नाम हमने और लिए हैं स्टेम के बारे में। इसकी पहले भी हमने चर्चा की थी, कॉडेक्स। ऐसे कॉडेक्स स्टेम होता है, जैसे डेट पाम होती है, जितनी भी पाम होती है, तो इसमें ये जो तना जो होता है, उस तने पे जो लीफ जो होती है, वो लीव्स जैसे ही लीफ फॉलन होता है तो इसके इस तने के ऊपर लीफ स्कार पाए जाते हैं। लीफ स्कार यानी ये परसिस्टेंट लीफ बेस होते हैं, जिसको लीफ स्कार कहते हैं। तो ऐसा तना जिसपे परसिस्टेंट लीफ बेस पाए जाते हैं, लीफ स्कार, ऐसा तना जो है वो आपके कहलाता है कॉडेक्स, जैसे डेट पाम। दूसरा है कल्म। कल्म जो होती है, ये इसका बेस्ट एग्जांपल है वो ग्रासेज है, बेम्बू है। कल्म उस तने को कहेंगे जिसमें नोड है वो सॉलिड है, यानी सॉलिड, तो नोड तो होता है सॉलिड और इंटरनोड जो होता है वो होलो होता है। तो एनी स्टेम विद सॉलिड नोड एंड होलो इंटरनोड सच एज bamboo grasses is known as culm. एंड थर्ड है स्केप। स्केप स्टेम जो है ये पुष्पदंड कहलाता है हिंदी में, पुष्पदंड, यानी कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जैसे कि मान लो केसर है, क्रोकस सटाइवस है, ऑनियन है, एलियम सीपा, ऐसे प्लांट के अंदर स्टेम जो है वो हाईली रिड्यूस्ड होता है और उनका जो मॉडिफाइड स्टेम का पार्ट है, जो बल्ब होता है, उसमें से फ्लावरिंग के टाइम में डायरेक्ट ही एक स्टेम निकलेगा जो कि लीफलेस होता है। ऐसा स्टेम इस पर सीधी ही पत्तियों को ये धारण करता है। जैसे ये बल्ब है, ये रूट है इसकी, प्याज जो होता है, और इसमें से ये लीव्स है प्याज की, ये बल्ब है, ये रूट है, और उसमें से जैसे ये मैच्योर हो जाएगा ऑनियन, तो इसमें से डायरेक्ट ही स्टेम निकलेगा और ये सीधा ही एक पुष्पक्रम को धारण करेगा। इसके ऊपर डायरेक्ट ही इन्फ्लोरेसेंस यानी पुष्पक्रम विकसित होगा। तो ये जो भाग जो है तने का, यहाँ पे किसी भी प्रकार की लीफ नहीं है, लीव्स नहीं है, तो ये स्केप कहलाता है, ये पुष्पदंड कहलाता है। तो आज हमने आपको इस वीडियो के अंदर स्टेम की परिभाषा, तना की परिभाषा क्या होती है, तने के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या होते हैं, इसके अलावा तनों के प्रकार कौन कौन से हैं,
तने का शेप कैसा होता है टीएस के अकॉर्डिंग, और जो वीक स्टेम है वो कितने प्रकार के हैं, ट्रेलर, क्रीपर, क्लाइंबर्स, इसका हम आगे और भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा आपके उसके ऊपर पाए जाने वाले नोड, इंटरनोड और बर्ड्स के बारे में डिस्कस किया है। अब हम आगे के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ज़्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो स्टेम जो होते हैं, स्टेम में एरियल स्टेम और अंडरग्राउंड स्टेम दोनों टाइप में कुछ मॉडिफिकेशंस है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एरियल स्टेम के मॉडिफिकेशन और अंडरग्राउंड जो स्टेम है उसके मॉडिफिकेशंस हैं, उनके बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। थैंक यू।